महिला और पुरुष का, किसी व्यक्ति का जब पांव का घुटना डॉक्टर बोल दे कि इसको बदलना पड़ेगा, हड्डी बेकार हो गई है, हड्डी गल गई है, L1 L2 कमर का कोई गुरिया खसक गया है, कोई घुटने में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, पांव में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है और वो पांव ठीक ही नहीं हो रहा, इंजेक्शन लगवा लिया, दवाई ले ली और डॉक्टर कह रहा है ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब से कहना कि हमको गोलियां दे दो, दवाई दे दो, आप शिव का रूप हो और थोड़ा सा समय लेकर शिव जी की स्तुति करो। भगवान शंकर का एक बेलपत्री, एक कनेर का फूल, एक बेलपत्री, एक धतूरा, इन दोनों को दोनों हाथों में रखिए। कंबल और धनंजय दोनों का स्मरण करिए, शिव जी के दोनों हस्त कमल का। और भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग का जो जल बहता है जलाधारी का, धतूरे वाला बेलपत्र धतूरा अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख दीजिए और कनेर का फूल और बेलपत्र जो हस्त कमल है मां पार्वती का, इस ओर वहां रख, दोनों का नाम लेकर कंबल और धनंजय शिव जी का स्मरण करिए। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए, धतूरे को वहीं छोड़ दीजिए, कनेर के पुष्प को वहीं छोड़ दीजिए और बेलपत्र दोनों लेकर आ जाइए। दोनों बेलपत्र को, एक को सुबह, एक को रात्रि के समय पर, सोने से पहले दोनों बेलपत्र को एक एक कर छोटी छोटी सी बेलपत्र हो तो उसको चबाकर खाने का प्रयास करिए। 5 बार यदि कर लिया तो ये निश्चित है अगली बार आप डॉक्टर को दिखाने जाओगे तो वो कह देगा कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, घुटने काम करना प्रारंभ। कंबल और धनंजय, शमी की पत्ती देखिए आप लोगों ने, जम के तो बोलो जरा, देखिए मंदार पुष्प भी देखा हुआ है। अब शमी की जो पत्ती होती है, उस शमी की पत्ती को भगवान देवादिदेव महादेव पर चढ़ाने का शमी की पत्ती जो होती है, उस शमी की पत्ती को चढ़ाने का एक नियम भी होता है। थोड़ा सावधानी से सुनना इस नियम को, जो आपके जीवन को सार्थक बना सकता है। शमी की पत्ती को चढ़ाने का एक नियम है, बड़ा सुंदर नियम, आपके जीवन में उतारने लायक। महाराज, जब सारा श्रृंगार मेरे देवादिदेव महादेव का हो जाए, बहुत ध्यान से सुनना, ये प्रसंग आया नहीं पहले, आज अगर कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर यह प्रसंग निकला है तो उसको ध्यान से सुनना भाव से। पत्ती, शमी की जो पत्ती होती है, उस शमी की पत्ती को कब, कैसे और कहाँ चढ़ाना चाहिए, और शमी की पत्ती का फल क्या होता है वो भी अपन समझ लें उसको। शमी की पत्ती, संपूर्ण स्नान भगवान का हो जाए, संपूर्ण स्नान, आप समझें उसको जैसे ये शिवलिंग है जलाधारी, जल निकल कर जाने का स्थान गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जलाधारी मतलब माता पार्वती जी का हस्त कमल, शिवलिंग शिव का स्वरूप, ऊपर जो जलाधारी लगी है उसमें से एक एक बूंद जो पानी नीचे गिर रहा है, जो पानी नीचे गिर रहा है, शिव जी की बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शिव जी की पुत्री बेटियां। अब जब देवादिदेव महादेव को शमी का पत्ता चढ़ाया जाता है, कब चढ़ाते हैं, जब आपने संपूर्ण जलाधारी को हाथ से साफ कर दिया हो, शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया हो, शिवलिंग का पूरा श्रृंगार आपने कर दिया हो, संपूर्ण श्रृंगार मेरे देवादिदेव महादेव का हो गया, संपूर्ण श्रृंगार। बाबा को चंदन का लेपन, अबीर, गुलाल
अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, जो भी तुम्हें चढ़ाना है सब कुछ तुमने चढ़ा दिया। सारा श्रृंगार मेरे देवादिदेव महादेव का हो गया। तब शमी की पत्ती को मां जगत जननी की जो जलाधारी है उस पर मात्र स्पर्श कराकर शिव के शिवलिंग पर आखिरी में समर्पित कर देना चाहिए, जिससे हमारी मन की जो कामना है वह मां जगत जननी देवादिदेव महादेव से उनके कानों में श्रवण करा। महाराज आज भी शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। जो बच्चे पढ़ने बैठे, विद्या अध्ययन करने बैठे और यदि पढ़ने के बाद उनके विवेक में, बुद्धि में वो चीज नहीं बैठ रही है, याद नहीं रह रहा, तो दो महादेव ऐसे हैं जिनका स्मरण करना चाहिए। एक है कपिलेश्वर महादेव और दूसरे हैं आनंदेश्वर महादेव। और माताओं से निवेदन है, जितनी भी मेरी माताएं बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, उनसे निवेदन करो, मान लो अब हो गया खुद का बन गया। अब हो एक बेटे का सरकारी नौकरी लगा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। स्मरण रहे, स्मरण, प्रत्येक माता को स्मरण में रहना चाहिए। आप बच्चे से कहती हो पढ़ 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 पढ़, पढ़ता नहीं। आप उसके पीछे पड़ जाती हो, वो पढ़ता नहीं। पढ़ भी लेगा तो याद रहता नहीं, स्मरण नहीं रहता। खुद बैठो। बच्चा कितना भी ट्यूशन चले जाए, कितनी भी कोचिंग चले जाए, कितने भी अच्छी कोचिंग में जाकर पढ़ ले, पर प्रत्येक घर की माता को, प्रत्येक घर के पिता को एक काम करना चाहिए, कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जरूर बैठना चाहिए। कई माताएं कहती हैं गुरुजी हमने ट्यूशन लगा दी, कोचिंग लगा दी, भले लगा दो, अपना बेटा है, तुम्हें नहीं आता ज्यादा पढ़ाना, फिर भी उसके पास बैठो, वो कॉपी लेकर बैठेगा, पढ़ेगा। जितनी देर बैठ सकते हो उसके पास बैठो थोड़ा। और एक काम जरूर करो, उसको अच्छी विद्या अध्ययन कराओ, पढ़ाओ। साथ में आनंदेश्वर महादेव, कपिलेश्वर महादेव, दोनों का नाम लेकर थोड़ा सा जल शिव जी को चढ़ाओ और वो जल उस बच्चे को जरूर पिलाओ जिसकी बुद्धि में, जो याद करता है भूल जाता है, या पढ़ने में मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, खेलने में मन लगता है, ज़्यादा ध्यान पढ़ाई में नहीं जाता, उसको आनंदेश्वर महादेव और कपिलेश्वर महादेव, ये दो ऐसे। आनंदेश्वर महादेव, आनंद वो बालक जो जन्म लेते से ही अपनी माता को ज्ञान देते हैं, और कपिलेश्वर महादेव, कपिल मुनि, वो जो जन्म लेते से ही अपनी माता देवहूति को ज्ञान देते हैं। ये दो विद्वत्ता के विषय, विद्वत्ता के दोनों। कौन कौन से महादेव हैं? पहले जम के बोलो, आनंदेश्वर महादेव। दूसरे कपिलेश्वर, आनंदेश्वर और कपिलेश्वर। तो ये बच्चे भी 4 साल आपने पढ़ा ही नहीं इसको, लो इसके नाम तो नाम करो। इसका आप ही लोग को कुछ नाम। अब 4 साल के हो तो नाम तो रखना, 1.5 साल के नाम रखो। शंभु, प्रणाम कर, प्रणाम कर, प्रणाम कर, शंभु। 4 साल के बाद हुई है, एक बार जोरदार ताली बजा। बेटे का सरकारी जॉब लगा है, बहुत बहुत साधुवाद, बधाई, खुशी हो मनाओ। अब तो लग गया जॉब है, अब एक बेटे को देना है। आपकी कृपा से बस आपको तो अच्छी भी ना। हाँ, हाँ। एक बेटे के लिए जाओ,
शिव कथा कह रही है। दो महादेव ऐसे हैं, एक आनंदेश्वर, एक कपिलेश्वर।